आप सभी भक्तजनों को सोनिया का प्यार भरा नमस्कार। जय करवा चौथ माता। हाँ जी, आज हम जो कथा लेकर आए हैं वो है करवा चौथ माता की। तो आइए मैं पहले आपको इसके बारे में बताती हूँ कि करवा चौथ व्रत क्या है। करवा चौथ व्रत जो है उस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान दुल्हन की तरह सजती और संवरती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करने की मान्यता है। करवा चौथ का व्रत दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाता है। करवा चौथ का पर्व जो कि अब आने वाला है, तो हम उसके लिए बता रहे हैं कि इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। शाम को चांद को धर्रे देकर छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत ही तोड़ेंगी। वहीं कुंवारी कन्याएं भी इसको रखती हैं। कुंवारी कन्याएं क्यों रखती हैं? कुंवारी कन्याएं मनोकुल पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर तारों को देखेंगी और फिर व्रत खोलेंगी। मान्यता है कि करवा चौथ के व्रत रखने वाली महिलाएं जब तक ये कथा नहीं सुनती हैं तो ये पूजा अधूरी मानी जाती हैं। अच्छा, तो आप सबने तो वैसे एक ही कथा सुनी होगी ज़्यादातर, जो 7 लड़के और 1 लड़की की कहानी थी। यहाँ मैं आपसे आज 2 कथाएं शेयर करूँगी। एक कथा है साहूकार के 7 लड़के और लड़की की, और एक कथा है एक स्त्री की जिसका नाम था करवा। तो पहले हम बात करते हैं साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की की कहानी की। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी, जो उसकी 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अधर्रे देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया अपनी बहन को। तो बहन भाभियों से बोली कि चलो अधर्रे दे लो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली, तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को धर्रे दे के भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला तो तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग का आशीष दे वो उसी को यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया और सबने यही आशीष दिया कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची, दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सुपूती हो, 7 बेटियों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया और अपने पल्ले पे गांठ बांध ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जाओ। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाके देखा उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के साथ बची कुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार से अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। पड़ोसिनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देख रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगावनी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ये करवे वाली मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगावनी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू की आवाज़ सुनकर बहू ने आवाज़ सुनकर आवाज़ लगाई कि ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू अध्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई।
तो उसने उसका पैर पकड़ कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ करवे भी दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम करवे साथ दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाया। सासू बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जो शाम को इसमें कथा करते हैं उस समय क्या क्या तैयारी करके हमें रखनी चाहिए। जैसे कि शाम को 4 बजे हम सबको मतलब जो भी सुहागन स्त्री इस व्रत को करती है उसे 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मोली बांधकर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदियाँ लगाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल भरकर रख देते हैं। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा भरकर रखते हैं। अपने माथे पर रोली से टिक्की करते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर कहानी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं, कुछ साड़ी के पल्ले में बांध लेते हैं, जो कि रात्रि में चांद को अर्घ्य देते समय हाथ में लेते हैं। लोटे का जल सूरज को देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल भरा हुआ खांड का करवा और रुपए रखकर बाएं मिनस कर सासू जी, ननद जी या जेठानी को दिया जाता है। मतलब आप किसी भी एक को दे सकते हैं और पानी को गमले में डाल देते हैं। आइए अब हम सब इसकी दूसरी कहानी सुनते हैं। मान्यता है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींच लिया। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध लिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस ही नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। तो क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ माता की आरती। आप चांद निकलने के बाद जब भी आप व्रत खोलें या पूजा करने के लिए तैयारी करें उससे पहले जब आप मंदिर में दीवा जलाते हैं तो करवा चौथ माता की आप एक आरती है उसे ज़रूर कीजिए। उसे आरती को करने के बाद आपका करवा चौथ का व्रत पूर्ण हो जाएगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करवा चौथ की आरती और जो कहानी है, जो नई कहानी है वो मैंने इसके अंदर दे दी है। आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।